हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंसेस। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक्टिव पैसिव को पढ़ने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने के लिए टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे, और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पूरी लाइफ में टेंसेस में कभी गलती नहीं करोगे। वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो लेटर्स आपको पता ही होगा कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो वर्ड क्या होगा, अब आपने पढ़ा होगा कि लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड बोलते हैं। लेटर्स का ग्रुप होगा, हम उसको वर्ड बोलेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? चलिए चेक करते हैं। ग्रेट, GREAT लेटर्स का ग्रुप है, वर्ड होगा। लॉन्गेस्ट लेटर्स का ग्रुप है, वर्ड होगा। रेड लेटर्स का ग्रुप है, वर्ड होगा। लेकिन RXPMN ये लेटर्स का ग्रुप तो है लेकिन ये वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ड क्या होता है, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब भी निकलता है। अब RXPMN इसका कोई मतलब तो नहीं निकला, तो ये वर्ड नहीं होगा, ये भी एक वर्ड नहीं होगा। तो क्लियर हुआ, लेटर्स का ग्रुप तो होना चाहिए लेकिन साथ साथ में उसका कोई मतलब यानी सेंस भी निकलना चाहिए, तभी आप उसको वर्ड बोल सकते हो। बात है कि सेंटेंस क्या, तो वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बना, यानी बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ जाएंगे तो सेंटेंस होगा। चलिए देखते हैं। राम क्लॉक, गुड, आर्टिकल, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा। सेंटेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो ये भी आप इसको ये ऐसे ही बताओगे कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब भी निकलता है। तो सेंटेंस कितने टाइप के होंगे जो हम टेंसेस के अंदर, जब टेंसेस को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सिर्फ 3 टाइप के, वैसे और भी होते हैं लेकिन बाकी का हमने अभी जिक्र नहीं करना है। तो अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, यानी उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात होगी, उसको बोल देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं जाता हूं, तुम पढ़ रहे हो, हम सब कल खेलेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम जाओगे, तो मैं जाता हूं, तुम सो रहे हो, ये अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। निगेटिव में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नहीं, जो नहीं शब्द है वो जरूर आना चाहिए उसमें। हम नहीं पढ़ते हैं, देखिए नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस। वे नहीं रो रहे हैं, नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान रखना, अगर नहीं भी आ जाए और क्वेश्चन भी पूछे तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या तुम पढ़ते हो? इंटेरोगेटिव क्या? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या तुम पढ़ते हो? क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेटिव। तुम क्यों आ रहे हो? क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव। अब बात यह आएगी कि अगर नहीं भी आ जाए, नहीं, जैसे एग्जांपल, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? तो अब इसमें नहीं भी आया और इसमें क्वेश्चन भी पूछा, तो अगर नहीं आ जाता है और क्वेश्चन भी पूछता है तो तब भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो आइए अब देखते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस, हमारे पास टेंसेस कितने होंगे? पहली बात तो ये कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, मतलब समय। टेंसेस जो होते हैं वो हमें समय के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। 3 टेंस होंगे हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, हिंदी में इसको बोलेंगे वर्तमान। पास्ट को हिंदी में बोलेंगे भूतकाल, एंड फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल, यानी जो आगे आएगा। वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, और फ्यूचर मतलब जो आगे आने वाला समय है। तो आप पहचानोगे कैसे? अब मेन बात यह है कि कोई सेंटेंस किसी ने हमसे बोल दिया, अब हम उसे पहचाने कैसे कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अगर किसी ने हिंदी में हमसे सेंटेंस बोला है तो हमें उसके लास्ट में चेक करना है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है, हूं या हो ये आ जाए तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा। और अगर था, थी, थे, या, ये लोग आ जाए तो पास्ट का होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं रोता हूं, लास्ट में क्या आया? हूं, प्रेजेंट है। तुम सब्जी ला रहे हो, काम चल रहा है लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। हम खाना बना चुके हैं, लास्ट में क्या आया? है, तो प्रेजेंट है। वह रोता था, पास्ट। वह पढ़ चुकी थी, पास्ट। वह चला गया, क्या आया? या आया ना, आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, सब कुछ, यानी लास्ट वाला या कॉमन रहेगा सब में। ये क्या आया? ये तो पास्ट है। ये तो पास्ट होगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं भविष्यकाल की। हिंदी में कैसे? गा, गी, गे। हम खाना खाएंगे, लास्ट में गे,
यहां पर भी गे, यहां गा और यहां गी। तो अगर गा गी गे ये लास्ट में आ जाए तो फ्यूचर होगा। और अगर आपसे किसी ने इंग्लिश में सेंटेंस बोला है तब कैसे पहचानोगे? तो बड़ा आसान है। अगर डू डज हैज हैव अगर ये लोग दिख जाए तो प्रेजेंट है, डिड हैड ये दिख जाए तो पास्ट है, और विल शैल दिखे तो फ्यूचर होगा। अब इन तीनों के ही चार चार पार्ट होंगे, प्रेजेंट के भी चार, पास्ट के भी चार और फ्यूचर के भी चार। तो आपको ट्रिक क्या है याद करने की? आपको सिर्फ इन चारों को याद कर लेना है। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिर्फ ये चार याद करने हैं। किसी ने आपसे प्रेजेंट के पूछे तो इनके आगे प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के पूछे तो पास्ट लगा दो इनके पहले, और अगर फ्यूचर के पूछता है तो इनके पहले जस्ट आपको फ्यूचर लगा देना है। तो हमने इन चारों को, मतलब चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के, यानी टोटल हमने 12 को पढ़ना है। तो एक एक के बारे में चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, आपको ये याद कर लेना है। जैसे कि पहचान क्या होगी? अब कोई सेंटेंस है, हिंदी में आपसे बोल दिया किसी ने कि ट्रांसलेट करिए, तो आपको कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो पहले टेंस पता होना चाहिए ना। तो कैसे पहचानोगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है? तो लास्ट में, आपको लास्ट में चेक करना है सेंटेंस के। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, मतलब ये आ जाए तो हो भी आ सकता है। जैसे तुम जाते तो हो, क्लियर ना? तो ये भी आ सकता है। अगर ये आ जाए तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं? तो दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, डू या डज। डू किस किस के साथ आएगा आपको याद कर लेना है, आई और प्लूरल नंबर के साथ। एक तो आई और एक प्लूरल नंबर के साथ, सभी के साथ, मतलब प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा लोग जहां आ जाएं तो उनके साथ डू आएगा, और सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचन के साथ डज आता है। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है जहां पर आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती। तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एक एक्सेप्शन रहता है इसमें, वो हम बताएंगे आपको। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होंगी वही आपको देखने को मिलेंगी, सेकेंड या थर्ड फॉर्म आपको नहीं मिलेंगी यहां पर। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आपको बताएगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल से सेंटेंस होंगे, ना तो उनमें नहीं आएगा और ना उनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं खेलता हूं, तुम जाते हो, वह आम खाता है, नहीं तो नहीं आया ना इसमें, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं। अब इसमें दो केस बनते हैं। क्या इसमें दो केस बनेंगे हमारे? अगर इनको ट्रांसलेट करने को आपको बोला जाए तो आपको दो केसेस का पता होना चाहिए। पहला, अगर सब्जेक्ट आई है या प्लूरल नंबर है। अगर सब्जेक्ट आई है या प्लूरल नंबर है तो ये रूल होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम हो रहा है, यानी काम कोई वर्ब बोलते हैं। जो भी काम है ना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या होते हैं? वर्ब ही तो हैं, ये सारे काम है ना, तो इन्हीं को हम लोग वर्ब्स बोलते हैं। केस सेकंड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। केस सेकंड मतलब अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो ये रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। सिंगुलर नंबर आते ही वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लग जाएगा। क्या? एस या ईएस, एस या ईएस, या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं खेलता हूं, तो आपको देखना है केस फर्स्ट या केस सेकंड। तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। अब काम कौन कर रहा है? मैं खेलता हूं, यानी मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो आई, अगर सब्जेक्ट आई या प्लूरल नंबर है तो ये रूल लगता है ना, केस फर्स्ट, यानी सब्जेक्ट आई आया तो ये रूल फॉलो करना है हमने। पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट में इसका लिख देता हूं, क्या होगा? आई। उसके बाद खेलता हूं, वर्ब, वर्ब मतलब काम जो हो रहा है, आई प्ले। और कुछ बचा? नहीं बचा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं, तुम जाते हो, तुम मतलब यहां पर जो यू होता है ना, उसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं, यू। हालांकि यू जो होता है, एक बंदे के लिए भी हम लोग यू यूज करते हैं। जैसे एक अकेला बंदा है, मैं बोलूं कि तुम जाते हो, तो अकेले को भी बोल सकता हूं, और बहुत सारे लोग हैं तो मैं उनको भी बोल सकता हूं कि तुम जाते हो। लेकिन हम लोग ग्रामर में यू को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, तो इसको प्लूरल वाला रूल लगेगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम जाते हो,
तो यू गो, तुम जाते हो, और कुछ तो नहीं बचा, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वह आम खाता है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, यानी एक बंदा है। इस बार सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो भाई ये रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वह आम खाता है तो ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है, वह, तो मैंने ही लगा दिया। अगर कोई लड़की होती या फेमिनिन जेंडर होता तो हम क्या लगाते हैं, शी लगाते, यानी स्त्रीलिंग के लिए शी आता है और पुल्लिंग के लिए यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही आता है। तो वह आम खाता है तो ही ईट, लेकिन वर्ब फर्स्ट के बाद इसने बोला एस या ईएस, तो यहां पर खाली एस लगेगा। ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो। क्लियर हुआ। यानी अगर आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ भाई सब्जेक्ट देखना था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट देखना था। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। फोर्थ देखते हैं अभी। वह पार्क में टहलता है, वह पार्क में टहलता है, वह यानी एक ही बंदे की बात हुई, एक ही बंदा है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर से यही रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही टहलने को बोलते हैं वॉक, ही वॉक। अब हम इसमें एस लगा देंगे क्योंकि एस या ईएस लगाना होता है। ही वॉक्स इन द पार्क, ही वॉक्स इन द पार्क। अब इसमें एक केस और आएगा जहां पर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग। अब जैसे सेंटेंस आपसे किसी ने बोला वह जाता तो है, वह जाता तो है, वह जाता तो है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है, एफर्मेटिव है ना। तो इसमें नहीं आया ना इसमें क्वेश्चन पूछा, तो सेंटेंस तो अपना एफर्मेटिव है, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही डज गो, ही डज गो, ही डज गो, ही डज गो। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर तो आ जाए, वह जाता तो है, हम जाते तो हैं, हम खेलते तो हैं, तुम पढ़ते तो हो, अगर तो आ जाता है तो एस या ईएस नहीं लगाना। सब्जेक्ट चाहे आई है, वी, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो, आपको एस या ईएस नहीं लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम पढ़ते तो हो, तुम पढ़ते तो हो, तुम पढ़ते तो हो, तुम पढ़ते तो हो, तो यू डू स्टडी, यू डू स्टडी। क्लियर हुआ। यानी हेल्पिंग वर्ब और लग जाएगी और कुछ भी अपना सब्जेक्ट हो, एस या ईएस नहीं लगेगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव क्या होंगे, जिसमें नहीं का आना बहुत जरूरी होगा। नहीं, ये जो शब्द है ये जरूर आना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। अब हम दोनों, जैसे हम दोनों नहीं जाते हैं, अब आपको हम दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आपको इन सभी को लर्न कर लेना है। हम दोनों, बोथ ऑफ अस, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। अब यह पंखा, अगर कोई एक चीज है और पास में है तो दिस, और एक चीज है और दूर है तो दैट। बहुत सारी चीजें हैं और पास में रखी हुई हैं तो दीज, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन दूर हैं तो दोज। क्लियर हुआ। जैसे एक पंखा था और यह पंखा, यानी पास में है तो दिस, वह पंखा दूर है तो दैट। ये किताबें, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और पास में रखी हुई हैं, तो मैंने बोला ये किताबें, दीज बुक्स। और बहुत दूर हैं और बहुत सारी चीजें हैं तो दोज बुक्स। तो क्लियर हुआ। इनको आपको लर्न कर लेना, ये याद करना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो मैं घर नहीं जाता हूं, तो रूल क्या होगा नेगेटिव का, सबसे पहले आएगा इसमें रूल होगा नेगेटिव का। रूल आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये रूल याद कैसे करें, तो रूल को आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है इसको, इसकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि रूल आप खुद से लिख पाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब मुझे रूल याद नहीं होता, लेकिन पहले क्या करना होता है, दिमाग में एक सेंटेंस बनाना है। हमने इतनी प्रैक्टिस की खुद से, जो भी आपको पढ़ाते हैं टीचर्स, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी सभी ने, सेंटेंसेस की इतनी प्रैक्टिस की कि रूल तो उन्हें रट गए ऑलमोस्ट, कि रूल वो खुद बना सकते हैं। जैसे मैंने देखा, मैं घर नहीं जाता हूं, इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, यानी काम कौन कर रहा, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब सब्जेक्ट तो हुआ, लेकिन डू या डज, तो अब मुझे देखना है कि आई के साथ डू लगाएंगे कि डज। तो मैंने देखा यहां पर आई के साथ तो डू लगता है, मैंने डू लगा दिया।
फिर नॉट लगेगा, आई डू नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट। काम, वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है इसमें? मैं घर नहीं जाता हूं, यानी जाने का काम हो रहा है, तो आई डू नॉट गो। अब याद रखना, अगर आपने होम लगाया, होम, आई डू नॉट गो होम, तो सेंटेंस पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें हाउस लगाना चाहो, हाउस, तो हाउस के पहले टू लगाओगे। हमेशा याद रख लेना इस बात को, हाउस के पहले टू आता है और होम के पहले टू नहीं आता। होम के पहले टू कभी नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना? इसको याद कर लेना आपको कि कभी भी होम के पहले टू हमने नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाउस लगाया तो टू लगाएंगे, जैसे आई डू नॉट गो टू हाउस या आई डू नॉट गो होम, दोनों बातें सही हैं। सेकंड, तुम दोनों नहीं पढ़ते हो। अब तुम दोनों, अगर मुझे तुम दोनों को यही नहीं पता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सेंटेंस अधूरा ही रह जाना है। तो तुम दोनों को क्या बोलते हैं? बोथ ऑफ यू। क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ यू। सब्जेक्ट कौन है? बोथ ऑफ यू है ना, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया भाई, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों, काम कौन कर रहा? तुम दोनों, तो तुम दोनों को बोथ ऑफ यू। नहीं पढ़ते हो तो बोथ ऑफ यू। अब डू लगाएं या डज लगाएं? अब बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, एक से ज्यादा लोग हैं, तो एक से ज्यादा लोग यानी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो एक से ज्यादा लोग के साथ आता है डू। क्लियर हुआ? तो बोथ ऑफ यू डू नॉट, पढ़ने को स्टडी बोलेंगे, क्योंकि स्टडी में लिखना और रीड करना सब कुछ आ जाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं थर्ड, वह नहीं खेलता है। वह नहीं खेलता है, वह को ही भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं। अगर मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो ही, और अगर स्त्रीलिंग है तो शी। अब यहां पर वह नहीं खेलता है यानी कोई मेल है, कोई मेल है। अगर मेल मतलब मेल और फीमेल होता है ना, तो मेल, पुल्लिंग, तो यहां पर अगर कोई मेल है तो ही लगाएंगे हम लोग, ही। अब सिंगुलर है, अकेला बंदा है, तो डज, ही डज नॉट प्ले। आपको इस रूल की हेल्प से आपको सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ, वह तुम्हें नहीं बुलाता है। फोर्थ, वह तुम्हें नहीं बुलाता है। वह तुम्हें नहीं बुलाता है यानी कोई मेल है, मेल के लिए फिर से आप ही लगाएंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब काम क्या हो रहा? नॉट के बाद तो वर्ब आता है ना, बुलाने का, बुलाना मतलब कॉल। ही डज नॉट कॉल, क्या बचा? यू, ही डज नॉट कॉल यू। तो आपको समझ में आ चुका होगा कुछ सेंटेंसेस की आपको इन्हें सब्जेक्ट लेकर खुद से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें इंटेरोगेशन किया जाए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। तो क्वेश्चन या तो क्या से पूछ सकता है, दो तरीके हैं भाई क्वेश्चन पूछने के। जैसे या तो क्या शुरू में आ जाएगा, जैसे क्या तुम जाते हो, या फिर सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये लोग आ जाएंगे। तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम कैसे जाते हो, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जा रहे हो। तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं, या तो क्या शुरू में आ जाएगा या फिर सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये लोग आ जाएंगे। तो क्लियर हुई इतनी बात। अगर इंटेरोगेटिव, तो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। अब मैंने इनको रूल के अकॉर्डिंग, जिससे कि मुझे ट्रांसलेशन में आसानी हो जाए, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले तो हम उनको पढ़ेंगे जो क्या से शुरू होते हैं, उसको मैंने नाम दिया इंटेरोगेटिव फर्स्ट। मर्जी है आपकी, कुछ बोलेंगे कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, तो भाई उनको बताना कि फिर तो अफर्मेटिव निगेटिव भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। ये किसके? असर्टिव सेंटेंसेस के ही पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को मिला के जो बनता है वो असर्टिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने अपने फायदे के लिए इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा? जो क्या से शुरू होंगे, और दूसरा कौन सा? जो क्या से शुरू नहीं होंगे, जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट, जो क्या से शुरू होंगे। रूल क्या होगा सब आपको देख लेना है, डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्वेश्चन पूछा और क्या से शुरू हुआ, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। अब डू या डज कौन सा लगाएं? आपको सब्जेक्ट चेक करना होगा, लिखना नहीं होगा, सिर्फ चेक करना है। क्या करना है? सिर्फ चेक करना है, लिखना नहीं है भाई। तो सब्जेक्ट कौन है? तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू को रखा जाता है प्लूरल नंबर की कैटेगरी में। किसमें? बहुवचन में रखा जाता है। तो भाई बहुवचन के साथ कौन सा आएगा, डू या डज? आपको सब्जेक्ट को देखना है, लिखना नहीं है,
सुन लीजिए, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, और उसके देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि डू लगाएं या डज। तो मैंने देखा तुम सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नंबर है, तो मैं डू लगा देता हूं। तो डू मैंने लगा दिया, डू डज में से एक आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट कौन? यू। भाई रूल के अकॉर्डिंग तो चल रहा है हमने, डू या डज में से मैंने देखा डू आएगा, मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने देखा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कौन? जो काम करता है। तो क्या तुम खाना खाते हो, काम कौन करता है? तुमको क्या बोलते हैं? यू, तो मैंने यू लगा दिया। उसके बाद आएगा नॉट। क्या इसमें नहीं आया? अब नॉट जो होगा ये तभी आएगा जब हिंदी में नहीं आ रहा होगा। अगर हिंदी में नहीं आता है तो नॉट आप नहीं लगाओगे। तो नहीं आया इस सेंटेंस में, तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है, काम हो रहा है खाने का, ईट। तो डू यू ईट, क्या बचा? ऑब्जेक्ट, जो बचता है वही ऑब्जेक्ट। डू यू ईट द फूड, डू यू ईट द फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होगा, अगर आपने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या वे दोनों पतंग उड़ाते हैं? क्या वे दोनों, अब सब्जेक्ट देखो, आप लिखना नहीं है भाई, देखना है। वे दोनों यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो लगा दो डू। भाई डू या डज कौन सा लगाएं? आपको सब्जेक्ट से ही पता चलता था ना, सब्जेक्ट देखना पड़ता है, उसके पहले सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा आपको, तभी आप लगा पाओगे। तो डू, मैंने डू लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वे दोनों यानी बोथ ऑफ देम, डू बोथ ऑफ देम। क्या वे दोनों पतंग उड़ाते हैं? फिर नॉट, नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो डू बोथ ऑफ देम। फिर आएगा वर्ब का क्या काम हो रहा है? फ्लाई, डू बोथ ऑफ देम फ्लाई द काइट। क्लियर हुआ इतना? डू बोथ ऑफ देम फ्लाई द काइट, फ्लाई वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचता है। क्या राम तुम्हें नहीं बुलाता है? क्या राम तुम्हें नहीं बुलाता है, यानी कोई एक बंदा है सब्जेक्ट, तो एक के साथ क्या आता है? डज। तो क्या आएगा? डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राम में आर कैपिटल आएगा। किसी का भी नाम आ जाए तो पहला लेटर कैपिटल बनाना है आपको। क्या राम तुम्हें नहीं बुलाता है? अब इसमें देखिए नहीं आया, नहीं, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ जाएगा। डज राम नॉट। फिर उसके बाद आएगा वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? बुलाने का। तो डज राम नॉट कॉल यू। इसमें SEIS नहीं आता, SEIS सिर्फ एफर्मेटिव में ही आएगा, और कब आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता था, सिर्फ तभी आता था। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, SEIS कभी नहीं आता। क्या तुम सभी पढ़ते हो? क्या तुम सभी पढ़ते हो भाई? तो सब्जेक्ट देखो, तुम सभी, एक से ज्यादा लोग हैं, तो डू लगाएंगे हम, डू। फिर सब्जेक्ट लगाओ, ऑल ऑफ यू, तुम सभी को क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ यू स्टडी, डू ऑल ऑफ यू स्टडी। रूल के अकॉर्डिंग आपको चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्या वे आम नहीं खाते? इसको खुद से अटेम्प्ट करें। क्या वे आम नहीं खाते हैं? तो सब्जेक्ट कौन? वे, एक से ज्यादा लोग हैं, तो डू लगाएंगे हम, डू दे, वे को दे बोलते हैं। आम नहीं खाते हैं, नहीं आया ना, तो डू दे नॉट ईट द मैंगो। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि मैंगो लगाएं या मैंगोज लगाएं, क्योंकि हो सकता है एक आम, अब भाई हो भी सकता है एक आम है और एक आम को डिवाइड करके उन्होंने खा लिया, तो वो शेयर भी कर सकते हैं, तो मैंगो लगा दोगे तो भी चलेगा। और हो सकता है कि बहुत सारे आम रखे हो तो वो एक एक अलग अलग उठा के खा रहे हो, तो हो सकता है एक को भी खा सकते हैं वो लोग, और हो सकता है कि वो एक से ज्यादा खा सकते हैं। तो मैंगो लगाओगे तो भी चलेगा और मैंगोज लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन जनरली जब एक से ज्यादा लोग की बात होती है तो हम लोग प्लूरल नंबर का यूज करते हैं कि डू दे नॉट ईट द मैंगो। हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तुम बाजार क्यों जाते हो? देखिए बीच में क्यों आया ना, तो इंटेरोगेटिव सेकंड होगा। अब रूल लगाना है हमने ये, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बोला मैंने कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? कब, कहां, क्यों, कैसे, भाई यही ही होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब इनको इंग्लिश में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुम, यानी सबसे पहले ये लोग आएंगे। तो क्लियर हुआ, इंटेरोगेटिव सेकंड में सबसे पहले ये लोग आ जाते हैं। तो तुम बाजार क्यों जाते हो? अब मैंने क्यों को देखा, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो मैंने व्हाई लगा दिया। भाई रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने लगाया, ओके। अब लगाएंगे डू या डज, डू या डज, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा लगाएं? सब्जेक्ट देखो, तुम, सब्जेक्ट कौन है? तुम। अब तुम को बोलते हैं यू, और तुम
ये प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू या डज? डू आएगा। तो कैसे पता करोगे? सब्जेक्ट देखो भाई, खाली लिखना नहीं है, देखना है उसको। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, भाई पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद डू या डज में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया नॉट। अब नॉट देखो, अगर इसमें नहीं आया तो नोट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इसमें नहीं आया है तो हमने नोट नहीं लगाना। क्लियर हुआ इतना? तो वाई डू यू, उसके बाद नोट तो कैंसिल हुआ। वर्ब फर्स्ट, काम क्या हो रहा है? देखिए, तुम बाजार क्यों जाते हो? जाने का काम हो रहा है, यानी गो। वाई डू यू गो, क्या बचा? टू मार्केट। वाई डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपने, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है ऑब्जेक्ट के बाद। वे सब्जी कब लाते हैं? वे सब्जी कब लाते हैं? तो क्वेश्चन किससे पूछा? कब। कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। क्या बोलते हैं कब को? व्हेन। अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड मैंने लगा दिया। डू या डज, कौन सा लगाएं? सब्जेक्ट देखो, वे यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो डू आएगा। व्हेन डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद आएगा नॉट। नहीं आया तो नॉट भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है? लाने का। तो व्हेन डू दे ब्रिंग मीन्स होता है लाना, द वेजिटेबल्स। व्हेन डू दे ब्रिंग द वेजिटेबल्स। तो क्लियर हुआ इतना? उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। वह क्यों नहीं पढ़ती है? वह क्यों वाई। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया? क्यों। तो क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई। तो मैंने वाई लगाया। उसके बाद डू या डज, वह यानी एक है तो एक के लिए क्या आता है? डज। वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट वह। अब वह आप चेक करो मेल है कि फीमेल है? वह क्यों नहीं पढ़ती है यानी फीमेल है, तो वाई डज शी, हम शी लगाएंगे। अगर मेल होता तो ही लगाते और फीमेल है तो शी लगाएंगे। वाई डज शी, नॉट तो नहीं आएगा, नॉट आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है तो इसमें नॉट आएगा। वाई डज शी नॉट। मैंने बोला था अगर सेंटेंस में नहीं ये जो शब्द है ये आ जाएगा तो आप नोट लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाना हमने। तो वाई डज शी नॉट, सब्जेक्ट भी हो गया, नोट भी हो गया। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो वाई डज शी नॉट स्टडी। और कुछ बचा? नहीं बचा, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? हम सभी क्यों सोते हैं? क्यों, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट देखना है हमने। सब्जेक्ट कौन है? हम सभी, यानी एक से ज्यादा लोग हैं भाई, और एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग डू लगाते थे। तो वाई डू। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डू या डज में से एक मैंने लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम सभी, यानी ऑल ऑफ अस। वाई डू ऑल ऑफ अस। इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं आया इसमें। तो वाई डू ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट हुआ, नोट नहीं आएगा, वर्ब आएगी। अब काम क्या हो रहा है? सोने का। तो वाई डू ऑल ऑफ अस स्लीप। वाई डू ऑल ऑफ अस स्लीप। और कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? कौन सी विच, कौन सी के लिए विच आएगा, तो मैंने विच लगाया। उसके बाद विच के बाद तुम कौन सी किताब, ये पूरा कौन सी किताब, ये पूरा सब्जेक्ट है तो कौन सी किताब, तो विच बुक डू यू। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पहले लगा दिया, पहले तो सिर्फ विच ही आना था, लेकिन बुक तो डू के बाद में आता। नहीं भाई, डू के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है इसमें तुम, कौन है? तुम। सब्जेक्ट इसमें तुम है, किताब सब्जेक्ट नहीं है। विच बुक, ये दोनों एक साथ ही आएंगे। विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक। कौन सा पंखा, विच फैन। कौन सी कुर्सी, विच चेयर। तो क्लियर हुआ इतना? ये दोनों हमेशा विच के साथ, उसका जो उसके साथ होता है वो उसके साथ में ही आएगा, विच बुक। उसके बाद मैंने डू या डज, सब्जेक्ट देखो तुम था, तुम के साथ डू आएगा। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया यू। उसके बाद नॉट, तो नॉट इसमें नहीं आएगा क्योंकि नहीं आया। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो ये भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी आपको इस रूल की हेल्प से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये रूल आप खुद से बनाना स्टार्ट नहीं कर देते।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये बहुत ही आसान सा टेंस है, मुझे तो वैसे सबसे आसान यही लगता है, इससे आसान टेंस और हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है, सिर्फ 3 तो हेल्पिंग वर्ब होंगी, इज एम आर, सबसे बड़ी बात इसमें आई के लिए अलग होता है, आई के साथ एम ही आएगा। पहचान क्या होगी, सेंटेंस की लास्ट में देखना है आपको, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, ये आ जाते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। मेन बात क्या होगी कि टाइम का जिक्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं, लास्ट में क्या आया, रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे के बाद जा रहा हूं या 2 घंटे से जा रहा हूं, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो टाइम का जिक्र हुआ इसमें, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर टाइम का जिक्र आ गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 होंगी, इज एम आर, इज आएगा सिंगुलर्स नंबर के साथ, जितने भी एक वचन हैं सबके साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और जो बहुवचन होंगे, जो प्लूरल नंबर्स होंगे, उनके साथ आर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी और लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट, एट, ईटन, तो फर्स्ट क्या होती है, ईट, ईट में मैंने आईएनजी लगाया, ईटिंग हो जाएगा। गो, वेंट, गोन, तो फर्स्ट फॉर्म तो गो है, गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग हो जाएगा। ईटिंग, गोइंग, ड्रिंकिंग, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी आपको लगा देना है। तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब इसमें एक बात और आएगी कि अपने की इंग्लिश क्या होती है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया है, आई के साथ माई लगेगा। चलिए इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तुम किताब पढ़ रहे हो, एफर्मेटिव का रूल मैंने लिख दिया। अब इस रूल को देखकर हमने इनको ट्रांसलेट करना है। तुम किताब पढ़ रहे हो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं सभी। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, मैंने लिख दिया तुम, तुमको बोलते हैं यू। उसके बाद इज, एम या आर। अब आएगा कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से सिर्फ एक ही आएगी। तो यू के साथ इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, आपको यह पता होना चाहिए कि आर किसके साथ आता है, इज किसके साथ। तो मैंने देखा यू क्या है, एक बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो बहुवचन के साथ हमेशा आर आता है। तो यू आर, तुम किताब पढ़ रहे हो, मैंने इज एम आर, सब्जेक्ट हुआ, इज एम आर में से एक हो गया। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो यू आर रीड, लेकिन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। यू आर रीडिंग, क्या बचा, ऑब्जेक्ट, जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यू आर रीडिंग द बुक, क्लियर हुआ, यू आर रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप लगा देना है। हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में लाइन और इंग्लिश में डॉट। हम बाजार जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, हम, तो वी बोलते हैं हमको। उसके बाद हम एक से ज्यादा लोग हैं तो आर आ जाएगा, वी आर। फिर काम क्या हो रहा है, जाने का, तो वी आर गो, और गो के साथ आईएनजी और लगेगा। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, क्लियर हुआ। थर्ड, वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा है, वह यानी एक वचन है, एक के साथ तो इज आता है। अब वह को ही भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं, तो इसमें देखो कि मेल है कि फीमेल, अगर मेल है तो ही लगा दो, और अगर फीमेल है तो शी लगा दो। वह दौड़ रहा है यानी कोई लड़का है, कोई मेल है, तो ही लगाएंगे हम लोग, ही के साथ इज आएगा, ही इज रन, आर यू एन आई एन जी, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि रन जो होता है ना उसमें डबल एन आता है, आर यू डबल एन, रन की स्पेलिंग तो आर यू एन ही है, लेकिन जब इसमें आई एन जी लगाएंगे तो आर यू डबल एन आई एन जी, ही इज रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब इसमें एक बात आती है कि ऑन द रोड, अपॉन द रोड, तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उससे टच है तो ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर किसी चीज से ऊपर है और उससे टच नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, तो अपॉन लगाएंगे। और अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा ऊपर है, जैसे खेत के ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, तो ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओवर। जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर से बिल्ली कूद जाती है, तो टेबल को टच नहीं किया और थोड़ा सा ऊपर से होकर चली गई, तो अपॉन लगाएंगे। अब गिलास टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन द टेबल, क्योंकि टच है उससे, क्लियर हुआ। अगर टच है तो ऑन, थोड़ा सा ऊपर से अपॉन, और बहुत ऊपर तो ओवर, क्लियर हुआ। ऑन अपॉन ओवर, ऑन अपॉन ओवर। चलिए नेक्स्ट, तुम दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे हो, तो तुम दोनों, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू,
उसके बाद इज एम या आर, एक से ज्यादा लोग हैं तो आर, बोथ ऑफ यू आर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, काम क्या हो रहा है, उड़ाने का, तो बोथ ऑफ यू आर फ्लाइंग द काइट, बोथ ऑफ यू आर फ्लाइंग द काइट ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस, TERRACE, छत के लिए टेरेस आएगा। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यानी मैं को बोलते हैं आई, तो आई के साथ एम आएगा। करना, काम क्या हो रहा है, करने का, करना मतलब डू, क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं इंग्लिश में, डू, तो आई एम डू, और डू के साथ ING और लगा देंगे, तो आई एम डूइंग, क्या कर रहा है, अपना कार्य, अपना कार्य, मैं, तो मैं के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, आपको यहां से देख लेना है, आई के साथ माई आता है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, क्या आएगा, माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अगर होता हम अपना काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आवर वर्क, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तुम अपना काम कर रहे हो यानी यू आर डूइंग योर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रही है तो शी इज डूइंग हर वर्क, वे दोनों अपना काम कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क। आपको ये सब याद कर लेना है। वह अपने कपड़े धो रही है तो वह, ही या शी, फीमेल है तो शी लगा दो, शी इज आएगा, शी इज, और धोने के लिए क्या आता है, वॉश, शी इज वॉशिंग। अब क्या आएगा, अपने कपड़े, शी के साथ मैंने क्या लिखा, हर, तो शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। क्लॉथ नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, कपड़ा होता तो क्लॉथ, और कपड़े हैं तो क्लोथ्स, यानी ES लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। वह अपना आम खा रहा है, वह खा रहा है, लड़का है तो ही के साथ ही इज ईटिंग, क्या खा रहा है, अपना आम, तो ही इज ईटिंग, ही के साथ क्या आएगा, हिज एप्पल, ही इज ईटिंग हिज एप्पल, ही इज ईटिंग हिज, सॉरी मैंगो, नॉट एप्पल, मैंगो, क्योंकि आम को तो मैंगो बोलते हैं ना, एप्पल थोड़ी ना बोलते हैं। अब ये हिज हर कब लगेगा, जब हिंदी में अपना शब्द आ जाए, अपना, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना आम खा रहे हो, वह अपनी किताब पढ़ रही है, तो अगर हिंदी में अपना जो शब्द है ना ये आ जाए तभी आई के साथ माई, वी के साथ आर तभी लगता है। क्लियर हुआ ना, ये अपने की इंग्लिश होती है। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं तो दे, यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो आर आएगा। सब इस रूल को देखते जाइए, बनाते जाइए। सब्जेक्ट लगाया मैंने, इज एम या आर लगा दिया। वर्ब, काम क्या हो रहा है, याद करने का, तो ही दे आर लर्न, और ING और लग जाएगा, तो दे आर लर्निंग, क्या, वर्ब में ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट बचा, क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, तो दे के साथ तो क्या आता है, देयर आता है, तो दे आर लर्निंग देयर लेसन, पाठ को क्या बोलते हैं, लेसन बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव में सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा कि बस नहीं हो रहा जाएगा, सेंटेंस में नहीं हो रहा जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, रूल में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा और उस बाकी चीजें उसके बाद आ जाएंगी। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, सेंटेंस में नहीं आना चाहिए और क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए भाई, क्वेश्चन पूछते इंटरोगेटिव हो जाता है, तो नहीं आया और क्वेश्चन भी नहीं पूछा तो सही है, निगेटिव सेंटेंस है अपना। तो यू सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद इज एम या आर में से एक लगाया। बस आपको याद क्या कर लेना है कि इज एम आर, इनके तुरंत बाद नोट आएगा और बाकी चीजें आगे शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसमें ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग द बुक। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब जो एम है ना, जो इज एम आर होगा उसके तुरंत बाद नॉट ही आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम दोनों बाजार नहीं जा रहे हो, बोथ ऑफ यू आर नॉट, आर के बाद तुरंत नॉट आया, गोइंग टू मार्केट। वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। तुम दोनों छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो, बोथ ऑफ यू आर नॉट फ्लाइंग द काइट ऑन द टेरेस। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट, एम के तुरंत बाद नॉट आएगा, डूइंग माई वर्क। वह अपने कपड़े नहीं धो रही है, शी इज नॉट, इज के तुरंत बाद नॉट आएगा, शी इज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। वह अपना आम नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग हिज मैंगो। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। तो क्लियर हुआ इतना। यानी अगर आपको अफर्मेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको खाली नोट लगा देना है और आपके सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाएंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट,
फर्स्ट मैंने इसलिए बोला कि मैंने दो ग्रुप बना लिए हैं। फर्स्ट कौन सा, जो क्या से शुरू होंगे। तो क्या तुम खाना बना रहे हो, रूल मैंने लिख दिया है, इज एम आर सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस रूल को देखकर हमने इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या से शुरू हुआ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। रूल क्या है, इज एम या आर आएगा सबसे पहले। अब मैं ऐसे ही तो नहीं लगा सकता हूं ना, मुझे सब्जेक्ट देखना होगा, लिखना नहीं है। क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम खाना बना रहे हो, तुम। यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आएगा आर, क्योंकि यू को बहुवचन में रखा गया है, प्लूरल नंबर्स में रखा गया है, तो यू के साथ आएगा आर। तो मैंने शुरू में आर लगा दिया भाई, इज एम या आर में से एक मैंने लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू नॉट। सेंटेंस में नहीं आया, नहीं, तो नॉट भी नहीं आएगा। आर यू नॉट कैंसिल, फिर आएगा वर्ब। काम क्या हो रहा है, बनाने का, बनाने को खाना बनाना मतलब कुक, COOK। आर यू कुक, इसके साथ आईएनजी और लगाएंगे तो आर यू कुकिंग। क्या बचा, उसके बाद जो बचता है ऑब्जेक्ट, क्या बचा, खाना, तो आर यू कुकिंग द फूड, आर यू कुकिंग द फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। क्या हम नदी में स्नान कर रहे हैं, क्या हम नदी में, क्या हम, सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी, एक से ज्यादा लोग हैं तो आर आ जाएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, वी बाथिंग इन द रिवर, आर वी बाथिंग इन रिवर, आर वी बाथिंग इन रिवर। कैसे, इज एम आर में से एक मैंने लगा दिया, आर आया क्योंकि सब्जेक्ट एक से ज्यादा था, बहुवचन था, सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद नॉट, सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद वर्ब आई, वर्ब क्या, जो काम होता है, काम हो रहा था नहाने का, मैंने बाथ लगाया, उसके साथ आईएनजी बाथिंग हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वह फूल नहीं तोड़ रहा है, क्या वह फूल नहीं तोड़ रहा है, क्या वह फूल नहीं तोड़ रहा है। तो वह, सब्जेक्ट कौन है, वह यानी एक बंदा है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ आएगा इज एम आर में से इज आया। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन, जो काम कर रहा है भाई, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वह, तो इज ही। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लग जाएगा, इज ही नॉट। उसके बाद वर्ब यानी काम क्या हुआ, तोड़ने का, तोड़ना मतलब प्लक, क्या बोलते हैं तोड़ने को, प्लक बोलते हैं, तो इज ही नॉट प्लक। और इसमें आईएनजी मैंने और लगा दिया, तो इज ही नॉट प्लकिंग, क्या बचा, फ्लावर्स, इज ही नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्या मैं, काम कौन कर रहा है, मैं, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, एम आई। क्या मैं तुम्हें बुला रहा हूं, एम आया, सब्जेक्ट आया, नॉट नहीं आएगा क्योंकि नहीं आया है इसमें। उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, तो एम आई कॉल, कॉलिंग हो जाएगा, डबल एल आई एन जी, कॉल, CALL कॉल, और उसमें आईएनजी और लगा, तो एम आई कॉलिंग, किसको, तुम्हें, तो एम आई कॉलिंग यू, खत्म। क्या तुम दोनों बाजार से आ रहे हो, क्या तुम दोनों, सब्जेक्ट कौन, तुम दोनों, एक से ज्यादा है तो आर आएगा। बस नोट करने वाली बात इसमें यह है कि शुरू में इज एम या आर लगेगा, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट बोथ ऑफ यू, आर बोथ ऑफ यू, सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट नहीं आएगा, वर्ब आ जाएगी, काम क्या हो रहा है, आने का, आर बोथ ऑफ यू कमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम मार्केट, आर बोथ ऑफ यू कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ रही है, क्या वह किताब पढ़ रही है, वह यानी एक है तो इज, शी, इज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी, फीमेल थी तो मैंने शी लगा दिया, इज शी रीडिंग बुक, इज शी रीडिंग द बुक। नेक्स्ट, क्या मछलियां बोल रही हैं, मछलियां एक से ज्यादा है तो आर आएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी फिशेज, फिश नहीं आएगा, फिशेज आएगा, आर फिशेज क्या काम कर रही हैं, बोलने का, आर फिशेज स्पीकिंग। और कुछ बचा, नहीं बचा, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेकंड। तो इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है, जिसके बीच में
कब, कहां, क्यों, कैसे, ये लोग आ जाएंगे, वो होगा इंटेरोगेटिव सेकंड। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। रूल मैंने यहां पर लिख दिया, रूल को देखकर हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तुम क्यों भाग रहे हो, बीच में क्यों आया, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ इतना? इंटेरोगेटिव सेकंड क्यों? क्योंकि बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे ये आ गया है। अब इसको हमने इस रूल को देखकर ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए। किससे पूछा? क्यों से पूछा, तो क्यों क्यों इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो मैंने वाई लगा दिया। उसके बाद आएगा इज, एम या आर। तो इज, एम, आर आपको ऐसे ही नहीं लगाना, सब्जेक्ट देखकर लगाना है। सब्जेक्ट कौन है? तुम यानी एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए आर आएगा, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुमको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। नॉट, इसमें नहीं आया तो नॉट नहीं आएगा, तो वाई आर यू। उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है भाई? भागने का, तो वाई आर यू रनिंग। आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग में डबल एन आता है, वाई आर यू रनिंग। और कुछ बचा? नहीं बचा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तुम क्यों भाग रहे हो? वाई आर यू रनिंग। वह क्यों भाग रहा है? वाई इज ही रनिंग, क्योंकि ही है तो इज आ जाएगा। मैं क्यों भाग रहा हूं? वाई, मैं के लिए एम आएगा, वाई एम आई रनिंग। क्लियर हुआ? हम कब जा रहे हैं? हम कब, तो कब से क्वेश्चन पूछा, तो कब को क्या बोलते हैं? वैन के बाद इज, एम या आर। इज, एम या आर में से कौन सा आएगा, तो सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है हम के साथ आता है आर, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, तो वैन आर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी वी, वैन आर वी, क्योंकि हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो वैन आर वी। नोट नहीं आएगा। काम, वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? जाने का, तो वैन आर वी गोइंग, वैन आर वी गोइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि और कुछ नहीं है। वह कहां सो रहा है? वह कहां से पूछा ना, कहां को बोलते हैं? वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर। उसके बाद वह, सब्जेक्ट वह है यानी एक है, तो इज आएगा। वेयर इज ही स्लीपिंग, वेयर इज ही स्लीपिंग। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्लो बढ़ता जाएगा आपका। वह क्यों नहीं पढ़ रही है? वह क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद इज, एम या आर, वह यानी एक है, तो वाई इज। अब वह को ही भी बोलते हैं, शी भी बोलते हैं। वह क्यों नहीं पढ़ रही है? रही ने हमें बताया कि कोई फीमेल है, तो वाई इज शी। उसके बाद इसमें नहीं आया है, तो वाई इज शी, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, वाई इज शी नॉट। वह क्यों नहीं पढ़ रही है? वाई इज शी नॉट रीडिंग या स्टडिंग, दोनों चलेगा। रीडिंग लिख दोगे तो भी चलेगा, स्टडिंग लिख दोगे तो भी चलेगा। हम कौन सी किताब, अब कौन सी किताब, ये पूरा आएगा एक साथ। कौन सी किताब, अगर कौन सी किताब, कौन सी कुर्सी, कौन सा पेन, ये पूरा एक साथ आता है। क्लियर हुआ? तो विच बुक क्या आएगा? विच बुक। उसके बाद इज, एम या आर, हम, सब्जेक्ट हम है, एक से ज्यादा है तो आर आएगा, विच बुक आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हमको क्या बोलते हैं? वी, विच बुक आर वी। हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? विच बुक आर वी। क्वेश्चन वर्ड हुआ, आर भी हो गया, सब्जेक्ट भी हुआ, नॉट नहीं आएगा, फिर आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। विच बुक आर वी रीडिंग, विच बुक आर वी रीडिंग। और कुछ नहीं बचा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? क्यों यानी वाई। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। वाई के बाद इज, एम या आर, सब्जेक्ट वह है, एक है, तो वाई इज ही। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, क्योंकि लड़का है, मेल है, तो मैंने ही लगा दिया। वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? वाई इज ही नॉट, क्योंकि नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। वाई इज ही नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है? धोने का, तो वॉश में ING लगाया मैंने। वाई इज ही नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्लियर हुआ इतना? तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। तो पहचान क्या होगी? हिंदी में कोई सेंटेंस है, आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? तो सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, जैसे मैं जा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तुमने खाना खा लिया है, या है, यी है, ये भी आ सकते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बात तो एक ही है ना। तो मैं खाना खा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मैंने खाना खा लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लास्ट में या है, यी है, जैसे वह चली गई है या वह जा चुकी है, तो दोनों एक ही बात। तो क्लियर हुआ? लास्ट में ये होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होंगी, हैज और हैव। हैज आएगा
ही, शी, इट और एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। हैव आएगा आई के साथ यानी मैं, आई के साथ, और बहुवचन के साथ, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के साथ। वर्ब, वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे गो, वेंट, गोन। जैसे गो, वेंट, गोन, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सेकंड फॉर्म वेंट है, और इसमें थर्ड फॉर्म होगी गोन। तो इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये दोनों नहीं आएंगी। क्लियर हुआ? यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चलिए देखते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मैं खाना बना चुका हूं, रूल मैंने लिखा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मैं, अच्छा एक बात देखिए, मैं खाना बना चुका हूं या मैंने खाना बना लिया है, एक ही बात है कि नहीं है? मैं खाना बना चुका हूं, आपकी मम्मी आई घर पे, पूछा कि खाना बनाया, तो आप बोलोगे कि मैंने खाना बना चुका हूं। या आप उसी टाइम पर ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने खाना बना लिया है। तो उसी टाइम पर इस सेंटेंस की जगह इसका यूज हो सकता है ना, तो ये दोनों का मतलब एक ही रहेगा। सेंटेंस क्या है, कुछ बातें ही तो हैं भाई, और दोनों का मतलब एक ही है, तो एक ही इसका ट्रांसलेशन भी एक ही होगा। क्लियर हुआ? तो मैं खाना बना चुका हूं या मैंने खाना बना लिया है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो मैं खाना बना चुका हूं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो काम करता है, मैंने लिख दिया आई। अब आई के साथ हैज या हैव, आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब, थर्ड वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बनाने का, तो बनाने का होता है कुक। क्या होता है, कुक, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुकड। आई हैव कुक्ड द फूड, आई हैव कुक्ड द फूड। ऑब्जेक्ट क्या बचा, फूड था, मैंने लगा दिया। वह कपड़े धो चुका है, वह कपड़े धो चुका है या उसने कपड़े धो लिए हैं, बात तो एक ही है। क्लियर हुआ? तो दोनों का ट्रांसलेशन भी एक ही होगा। वह कपड़े धो चुका है यानी मेल है, लड़का है, मैंने ही लगा दिया है, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब हैज या हैव, ही अकेला बंदा है ना, एक वचन है ना, तो हैज आएगा, एक वचन के साथ हैज आता है। तो ही हैज, वह कपड़े धो चुका है, ही हैज। वर्ब, काम क्या हो रहा है, धोने का। अब धोने को बोलते हैं वॉश, क्या बोलते हैं, वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो ही हैज वॉश्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉश्ड। क्या बचा, जो ऑब्जेक्ट है, जो बचता है वही ऑब्जेक्ट है। ही हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स, ही हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। कपड़ा नहीं है, क्लोथ नहीं आएगा, कपड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो क्लोथ्स, ईएस लग जाएगा। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, बात तो एक ही है। तो वह यानी ही, मेल है ना, कर चुका है, कोई मेल है, फीमेल नहीं है, तो ही आएगा, ही। अब ही के साथ सब्जेक्ट मैंने लगा दिया। अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ही के साथ तो हैज आता है, तो ही हैज। अब काम क्या हुआ, पूरा करना, पूरा करना यानी कंप्लीट, कंप्लीट मींस पूरा करना। थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, तो ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड। अपना, वह के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, या तो अगर ही है तो ही के साथ हिज आती है। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, गृह कार्य, गृह कार्य मतलब होमवर्क। तो हम दोनों वापस आ चुके हैं या हम दोनों वापस आ गए हैं, बात तो एक ही होगी ना। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी हम दोनों, हम दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। अब उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। अब हम दोनों, एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव आ जाएगा, तो बोथ ऑफ अस हैव। अब काम क्या हुआ, वापस आने का, तो कम बैक, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, कम बैक। तो बोथ ऑफ अस हैव कम बैक। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ चुके हैं तो नेगेटिव बहुत आसान होगा। क्या होगा, बस हैज या हैव के आगे नॉट लग जाएगा, हैज या हैव के आगे नॉट लग जाएगा। हैज या हैव के तुरंत बाद सिर्फ नॉट लगाना होगा आपको। मैं खाना नहीं बना चुका हूं, मैं खाना नहीं बना चुका हूं, नहीं आया तो आई हैव, मैंने बोला ना हैज या हैव के बाद खाली नॉट लगा देना, आई हैव नॉट कुक्ड द फूड। वह कपड़े नहीं धो चुका है, तो ही हैज नॉट। हैज या हैव के तुरंत बाद आपको खाली नॉट लगा देना है। वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हम दोनों वापस नहीं आ चुके हैं, तो बोथ ऑफ अस हैव के या हैज के तुरंत बाद खाली नॉट लग जाएगा, नॉट। तो आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंसेस, जो क्या से शुरू होंगे। जैसे क्या वह गाना गा चुका है या क्या उसने गाना गाया है, बात तो एक ही है ना। क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो, क्या तुमने अखबार पढ़ लिया है, बात तो एक ही है ना। तो ये दोनों ही का मतलब सेम होगा और दोनों का ट्रांसलेशन भी सेम ही रहेगा। क्या वह सब्जी ला चुका है, क्या वह सब्जी ले आया है, क्या वह सब्जी ला चुका है। उसी टाइम पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि क्या वह सब्जी ले आया है, बात एक ही रहेगी, उसका मतलब चेंज नहीं होगा, टेंस भी चेंज
नहीं होता। तो क्या वह गाना गा चुका है? चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं इस रूल की हेल्प से। तो मैंने बोला पहले हैज या हैव आएगा भाई, तो क्या वह, सब्जेक्ट कौन है? वह है, वह को ही बोलते हैं, और अकेला है तो लगा दो हैज। क्या लगाना है आपको? हैज। तो हैज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही, हैज ही। नॉट, नहीं आया, नहीं, तो नॉट भी नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या वह गाना गा चुका है? गाना, सिंग, सैंग, संग, तो हैज ही संग। क्या बचा? हैज ही संग द सॉन्ग, हैज ही संग द सॉन्ग। क्या वह गाना गा चुका है? क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो? क्या तुम अखबार, तुम के साथ आता है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ आता है हैव, तो हमें लगाना है हैव लगा दिया मैंने। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा यू, हैव यू के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, तो आएगा वर्ब थर्ड। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो रीड, रेड, यानी वही, हैव यू रेड। क्या बचा? द न्यूज़पेपर, हैव यू रेड द न्यूज़पेपर। क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो? हैव यू रेड द न्यूज़पेपर। क्या वह सब्जी ला चुका है? वह, सब्जेक्ट कौन है? वह, तो आएगा हैज ही। अब आएगा नॉट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नहीं आया है, तो हैज ही। उसके बाद आएगा वर्ब थर्ड। काम क्या हुआ? लाने का, ब्रिंग, ब्रॉट। हैज ही ब्रॉट द वेजिटेबल्स। तो क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। क्या हम नहा चुके हैं? हम यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो लगा दो हैव वी। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, नहा चुके हैं, बाथड, हैव वी बाथड। बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड। देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। इनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा कहीं, जैसे उसने खाना क्यों खाया है, तो क्वेश्चन पूछा क्यों से, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई, तो मैंने वाई लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हैज या हैव। सब्जेक्ट देखो, उसने यानी एक बंदा है, तो वाई हैज आएगा। अकेले के लिए हैज आता है, एक वचन के लिए हैज आएगा। सब्जेक्ट उसने यानी ही, वाई हैज ही ईटन। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा था? खाने का, तो वाई हैज ही ईटन द फूड। क्लियर हुआ? वाई हैज ही ईटन द फूड। वह बाजार से क्यों नहीं आया है? वह यानी अकेला है, एक वचन है, तो क्वेश्चन किससे पूछा? क्यों से, तो वाई, मैंने वाई लगाया। उसके बाद हैज या हैव, अकेला है तो हैज आएगा, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही। उसके बाद नॉट, नहीं, इसमें नहीं है तो नॉट आएगा, वाई हैज ही नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब थर्ड। काम क्या हुआ? आने का, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम। वाई हैज ही नॉट कम। क्या बचा? फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद हमने तुम्हें क्यों पढ़ाया है? हमने तुम्हें क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। सबसे पहले वाई आया, उसके बाद हैज या हैव। सब्जेक्ट कौन है? हमने किया ना, तो हम सब्जेक्ट हुआ। हम यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो वाई हैव आएगा, वाई हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वाई हैव वी। नॉट आएगा, चेक करिए इसमें, हमने तुम्हें क्यों पढ़ाया, नहीं आया तो नॉट भी नहीं आएगा, वाई हैव वी। उसके बाद वर्ब, काम क्या हुआ? पढ़ाने का, टीच, टॉट। क्या आएगा? टॉट। वाई हैव वी टॉट यू, वाई हैव वी टॉट यू। उसने पतंग क्यों उड़ाई है? उसने यानी अकेला है, तो क्वेश्चन पूछा क्यों से, तो मैंने वाई लगाया, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद हैज या हैव। सब्जेक्ट देखो, अकेला है तो लगा दो भाई हैज, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, नॉट। क्यों उड़ाई है? नहीं तो नहीं आया, तो नॉट भी नहीं आएगा, वाई हैज ही। उसके बाद क्या आएगा? नोट छोड़ो, वर्ब देखो, वर्ब क्या? उड़ाना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो क्या आएगा? फ्लॉन, वाई हैज ही फ्लॉन द काइट। नेक्स्ट, तुमने अपना कार्य कब किया है? कब, क्वेश्चन पूछा कब से, लगा दो व्हेन। कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। उसके बाद तुमने, यू के साथ आता है हैव, तो वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए यू। उसके बाद नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया। व्हेन हैव यू डन, डू, डिड, डन, करने के लिए। वर्ब, काम क्या हो रहा है? करना, तो करने को डू बोलते हैं, डू, डिड, डन। तो व्हेन हैव यू डन
योर वर्क, अपने काम के लिए योर आ जाएगा, योर वर्क, क्योंकि अपना भी आया तो मैंने इसलिए योर लगा दिया। मैंने तुम्हें कब बुलाया है, मैंने, सब्जेक्ट कौन है, आई, क्वेश्चन कब से पूछा तो लगा दीजिए व्हेन, उसके बाद आएगा हैज या हैव, आई के साथ हैव आता है तो व्हेन हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, कॉल्ड, व्हेन हैव आई कॉल्ड यू, कॉल्ड। तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी भी पहचान सेम ही रहेगी, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएंगे, लेकिन इसमें साथ साथ टाइम भी आएगा, समय भी आएगा भाई। जैसे मैं जा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, मैं 2 बजे से जा रहा हूं, इसमें समय भी आ गया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर समय भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब 2 होंगे इसमें, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन ही, शी, इट और एक वचन के साथ ये आएगा, हैव बीन आई और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ ये आएगा। अब इसमें 2 टर्म्स यूज होती हैं, सिंस एंड फोर। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब सिंस लगाएं और कब फोर लगाएं। तो आप फोर को देखिए पहले। फोर जैसे आपने किसी बिल्डिंग के बाहर लिखा देखा होगा, फॉर सेल यानी सेल के लिए, बिक्री के लिए। तो फोर का जो मतलब होता है वो होता है के लिए, के लिए। अब आपको लगा के देखना है, जब भी कुछ समय दिया जाए तो आपको लगा के देखना है कि क्या फोर यहां पर ठीक लग रहा है। जैसे मैंने बोला 2 PM, 2 बजे के लिए, अटपटा लगा। 2 बजे से, ये सही लगा मुझे, 2 बजे से। तो सिंस कब लगाना है, जब किसी काम की स्टार्टिंग हमें पता चले कि ये काम तब से शुरू हुआ है तो हमें सिंस लगाना है। और अगर किसी काम की ड्यूरेशन या किसी काम की अवधि कि काम कब से कब तक चला ये हमें पता चले तो हमें फोर लगाना है। तो अब आप देखिए यहां पर 2 PM, जैसे मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, सही है, 2 बजे से काम कर रहा हूं यानी स्टार्टिंग पता चली। अब आप फोर लगा के देखो के लिए, कि मैं 2 बजे के लिए काम कर रहा हूं, तो ये तो सही नहीं है, तो यहां आ जाएगा सिंस। 2 hours, 2 घंटे। अब लगा के देखिए जरा कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, चलो कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए, अब 2 hours, 2 घंटे। चलो दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं या मैं 2 घंटे के लिए नहा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, 2 घंटे से बाहर जा रहा हूं, तो स्टार्टिंग तो हमें पता नहीं चली, हमें इसमें स्टार्टिंग पता नहीं चली, हमें इसमें 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं। अब आपको बोलना है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो कैसे बोलोगे कि मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं, बस 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, तो ऐसे ही बोलोगे ना कि 2 घंटे के लिए जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैं 2 बजे के लिए जा रहा हूं, क्लियर ना। तो आप लगाकर देखिए, के लिए, 2 बजे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 दिन के लिए, 4 महीनों के लिए, 21 जून के लिए। तो जहां पर आपको उसका सेंस सही दिखे वहां फोर लगा देना है, और जहां नहीं दिखता वहां सेंस लगा देना है। जहां पर आपको काम की स्टार्टिंग का पता चल जाए, जैसे 2 घंटे, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकते हैं, और आप लगा के देखिए 4 to hours, 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, मैं 2 घंटे के लिए आ रहा हूं। आप किसी के दोस्त के घर पे जा रहे हैं, 2 घंटे रुकना, आपको बोलोगे कि भाई मैं 2 घंटे के लिए आ रहा हूं, तो के लिए यानी 4 to hours। मॉर्निंग, सुबह के लिए, कि मैं सुबह के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं, गलत है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यानी स्टार्टिंग मुझे पता चली कि काम सुबह से शुरू हुआ था, तो मैंने सिंस लगाया। 17 जून, मैं 17 जून के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं। 17 में, या आपने 17 जून को पिछली बार छुट्टी ली थी, तो आप कैसे बोलोगे कि मैंने 17 जून से छुट्टी ली है, या ऐसे बोलोगे कि मैं 17 जून के लिए छुट्टी ली है, मैंने 17 जून के लिए छुट्टी ली, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। अब बोलोगे कि मैंने 17 जून से अब तक की छुट्टी ली है, तो यहां पर सिंस आएगा क्योंकि हमें शुरुआत पता चल गई। अब 6 months, आप ऐसे, अब आपने 6 महीने की छुट्टी ली, आपने यहां तो डेट बता दी कि 17 जून, 6 महीने पहले 17 जून थी, तो आपने डेट बता दी यहां पर कि 17 जून को मैंने छुट्टी ली थी, 17 जून से छुट्टियां ली हैं, तो 17 जून से अब तक की, 17 जून से अब तक की, हमने मतलब स्टार्टिंग पता चल गई, 17 जून से अब तक की है, लेकिन स्टार्टिंग मुझे फिक्स हो गई कि 17 जून इसकी स्टार्टिंग थी, और मैं बोलूं कि 17 जून तक, 17 जून के लिए छुट्टी ली है, फोर लगा के देखो, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए,
17 जून के लिए नहीं बना सेंस। अब मैं बोलूं 6 मंथ्स, 6 महीने, 6 महीने के लिए, यहां पर 4 ठीक बैठा, तो 4 6 मंथ्स। मैं बोलूं कि 6 महीने से छुट्टी ली है, तो ये सेंस नहीं बनेगा। 5 जनवरी, 5 जनवरी, अब मैं बोलूं कि 5 जनवरी के लिए, तो नहीं, तो 5 जनवरी का मतलब कोई डेट आ जाएगा, तो आपको बजे, सन, दिनांक, सुबह, शाम, दोपहर, इनका तो फिक्स ही है कि इनके साथ तो सिंस ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको 4 लगाकर देख लेना है। 5 जनवरी, 5 जनवरी, 5 जनवरी के लिए, 4 का मतलब के लिए होता है ना, तो 5 जनवरी के लिए नहीं, 5 जनवरी से शुरुआत बता दी आपको, तो सिंस। अब बाकी जो बचे हैं इनको आप खुद से अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके। चलिए किया अटेम्प्ट, देखिए 2018, 2018 के लिए नहीं बना सेंस, 2018 से शुरुआत बता दी तो सिंस आएगा। 2 डेज, 2 दिन, 2 दिन के लिए सेंस बन रहा है, या 2 दिन से तब भी बना, लेकिन शुरुआत हमें नहीं पता चली, तो 2 दिन के लिए, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, या मैं 2 दिन के लिए आपके घर आ रहा हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 दिन के लिए सेंस बना तो 4 आएगा। इवनिंग, शाम, मैं शाम के लिए या शाम से सही है तो सिंस आएगा। सम डेज, कुछ दिन, मैं कुछ दिन के लिए लगाकर देखना है आपको, के लिए, मैं कुछ दिन के लिए आपके घर आ रहा हूं तो 4 आ जाएगा। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, अब 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूं, बस आप जा रहे हैं कहीं बाहर, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको कहीं दोस्तों से अलग जाना है, मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूं बस, या मैं 2 मिनट के लिए आपसे अलग हो रहा हूं, या ऐसा बोलोगे कि मैं 2 मिनट से अलग हो रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूं तो 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको सिंस और 4 का यूज समझ में आ चुका होगा। अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, रूल मैंने यहां पर लिखा, अब रूल को देखकर हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह को ही या शी, अब मेल है तो मैं लगाता हूं यहां पर ही, तो क्या लगाया मैंने, ही। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन किसके साथ आएगा, ही के साथ हैज बीन आएगा, क्योंकि अकेला है तो हैज बीन आएगा, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो मैंने लिखा रीड, ही हैज बीन रीड, उसमें मैंने आईएनजी और लगा दिया, ही हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, तो अब लगाना है सिंस या 4, तो अब 2 घंटे टाइम दिया, 2 घंटे, अब आप लगा के देखो 4 लग सकता है कि, आप देखो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, तो के लिए 2 घंटे के साथ अगर हम के लिए लगाकर देखें तो सही बैठता है, 2 घंटे के लिए जा रहा हूं मैं, तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स, क्योंकि हमें इसमें शुरुआत पता नहीं चली, आपको वैसे ही बस थोड़ा सा लगा के देख लेना है कि के लिए क्या इसका सही बैठा, अगर उसके साथ कोई सेंस बनता है तो उससे 4 लगा देंगे, अदरवाइज सेंस लगाना है। जैसे हम 4 दिन से सो रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हम रूल को देखकर सब्जेक्ट, हम, तो वी लगाया मैंने, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव बीन आएगा, वी हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, काम आएगा, काम क्या हो रहा है, सोने का, तो वी हैव बीन स्लीप में आईएनजी और लग जाएगा, वी हैव बीन स्लीपिंग। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, सिंस या 4 क्या लगाएं, 4 दिन, जैसे आप बोलो कि मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, 4 दिन के लिए जा रहा हूं, तो 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 डेज, वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 डेज। वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं, 2 बजे से, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं ना, तो आ जाएगा हैव बीन, दे हैव बीन, रूल को देखिए, सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से एक आएगा, मैंने हैव बीन लगाया, फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है भाई, गाने का, सिंग, सैंग, संग, यानी सिंग, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगेगा, तो दे हैव बीन सिंग, और उसमें आईएनजी और लगा दीजिए, तो दे हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग, इसमें ऑब्जेक्ट है, सिंगिंग द सॉन्ग। उसके बाद अब सिंस, ऑब्जेक्ट भी मैंने लगा दिया, सिंस या 4, अब सिंस लगाएं या 4 लगाएं, 2 बजे, अब लगा के देखो 2 बजे के लिए, मैं 2 बजे के लिए जा रहा हूं, ये तो सेंस नहीं बना, तो आ जाएगा सिंस 2 o'clock या 2 AM या PM भी लिख सकते हैं आप, मैंने PM लिख दिया।
हम 5 जनवरी से चल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वी लगाया मैंने, उसके बाद वी के साथ आएगा हैव बीन, वी हैव बीन, उसके बाद क्या का काम आएगा, वर्ब क्या है, चलना, वी हैव बीन वॉकिंग, वी हैव बीन वॉकिंग। अब 5 जनवरी से कोई डेट बता दी आपको, डेट आ जाएगा तो सिंस ही आएगा, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 5 जनवरी, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 5 जनवरी। तो बजे, सन और दिनांक, सुबह, शाम, दोपहर, इनके साथ तो सिंस ही आना है, फॉर कभी नहीं आएगा। तुम एक हफ्ते से खा रहे हो, तुम यानी यू लगाया मैंने, उसके बाद यू के साथ आएगा हैव बीन, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल नंबर है, यू हैव बीन। उसके बाद आएगा ईटिंग, क्योंकि वर्ब लगानी थी भाई, सब्जेक्ट आया यू, हैज बीन, हैव बीन में से हैव बीन आ गया, वर्ब काम जो हो रहा है खाने का उसमें मैंने आईएनजी लगाया। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो सिंस या फॉर। एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए लगाकर देखो फॉर आएगा क्या, एक हफ्ते के लिए, फॉर, एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं मैं, ठीक है चल जाएगा, तो फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर 1 वीक। यू हैव बीन ईटिंग फॉर 1 वीक। वह सुबह से कपड़े धो रही है, इसको खुद से अटेम्प्ट करें, वह सुबह से कपड़े धो रही है तो शी आ जाएगा, शी हैज बीन वॉशिंग, शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह शाम के साथ सिंस ही आएगा, सुबह के लिए नहीं बनाना सेंस तो सिंस आएगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव का रूल क्या होगा कि हैज, हैव, नॉट बीन, यानी हैव बीन या हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा बस। हैज के बाद या हैव के बाद नॉट आएगा और उसके बाद बीन आएगा, यानी हैज बीन है तो उन दोनों के बीच में नॉट, हैव बीन है तो उन दोनों के बीच में नॉट आएगा। देखिए जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है तो ही हैज के बाद नॉट आएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वी हैव नॉट बीन, यानी हैज या हैव के जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन। यानी निगेटिव में जैसे तुम एक हफ्ते से नहीं खा रहे हो तो यू हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 वीक। रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, हैज या हैव, बीन नहीं आएगा उसके साथ अभी, उसके बीच में फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा। हैज बीन नॉट ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन इनके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो क्या से शुरू होंगे, तो रूल क्या होगा, हैज या हैव आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब इस रूल को देखकर हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। क्या तुम 2 बजे से गा रहे हो, तो हैज या हैव क्या लगाएं, सब्जेक्ट देखो भाई, तो क्या है तुम यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो मैंने हैव लगाना है, तो मैंने हैव लगा दिया यहां पर। उसके बाद हैज हैव हो गया, उसके बाद मुझे लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, मैंने तुम भी लगा दिया, यू। उसके बाद नॉट, क्या नहीं आया है इसमें, नहीं आया तो नॉट भी नहीं आएगा तो लगा दो बीन। उसके बाद वर्ब, काम क्या हुआ, गाने का, तो सिंग, उसमें आईएनजी यानी सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, कुछ है और गाना वाना कुछ है, नहीं है, सिर्फ गाना था तो मैंने सिंग लगा दिया। अगर होता क्या तुम 2 बजे से गाना गा रहे हो तो ऑब्जेक्ट होता, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या तुम 2 बजे से गा रहे हो, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लगाओगे सिंस या फॉर। अब 2 बजे, बजे जहां पर भी आ जाए वहां पर आपको सिंस लगाना होगा, सिंस 2 PM या AM आप लगा सकते हो। उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क, तो हैव यू बीन सिंगिंग सिंस 2 PM। और अगर होता क्या तुम 2 बजे से क्या तुम 2 बजे से नहीं गा रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, फिर हैव यू और बीन के बाद सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ जाता। अगर क्या तुम 2 बजे से नहीं गा रहे हो, मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो हैव यू, फिर यहां पर नॉट आ जाएगा, हैव यू नॉट बीन। समझ आया। क्या हम 3 दिन से नहीं रो रहे हैं, क्या हम 3 दिन से नहीं रो रहे हैं, तो क्या हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम एक से ज्यादा लोग हैं तो हैज या हैव आएगा, तो मैंने हैव लगाया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी होगा। उसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं आया है, बिल्कुल आया है, तो नॉट भी आएगा, हैव वी नॉट। उसके बाद मैंने बीन लगाया,
भाई रूल को देखते हुए चलना है आपको। वर्ब फर्स्ट, काम क्या हो रहा है, रोने का, तो वीप लगा दो, क्राई लगा दो, दोनों सही है। वीपिंग लगा देंगे हम, वीप लगाया आईएनजी उसके साथ आ जाएगा। और कुछ बचा, ऑब्जेक्ट नहीं बचा। अब लगाएंगे सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस या फॉर लगाएंगे हम। तो 3 दिन से, अब 3 दिन, अब 4 लगा के देखो, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, सेंस बन रहा है कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं। भाई शुरुआत का हमने पता नहीं चला कि काम कब से शुरू हुआ, लेकिन हमने 3 दिन, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, तो के लिए 4 का सेंस सही बन रहा है। तो वी हैव वी नॉट बीन वीपिंग फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वे 5 जनवरी से पानी पी रहे हैं, 5 जनवरी से कोई डेट आ गई तो सिंस आएगा। चलिए, क्या वे सब्जेक्ट कौन है, वे, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो शुरू में क्या आएगा, हैव आएगा। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल नंबर, बहुवचन है सब्जेक्ट, तो हैव आएगा। उसके बाद वे आएगा सब्जेक्ट, तो मैंने दे लगाया, हैव दे। उसके बाद पानी पी रहे हैं, नोट नहीं आएगा भाई, क्योंकि नहीं आया है इसमें, तो हैव दे, उसकी सब्जेक्ट के बाद सीधा बीन लगाओ। अब सब्जेक्ट मैंने लगाया दे, नोट को कैंसिल कर दिया, बीन मैंने लगा दिया। अब आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है, पानी पीने का, पानी पीने का यानी पीना, ड्रिंक, तो हैव दे बीन, उसके बाद आ जाएगा ड्रिंकिंग। कुछ और बचा, हाँ बचा, तो ऑब्जेक्ट इसमें है वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। अब सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, कोई डेट आ जाएगी तो आपको बिना सोचे समझे सिंस लगा देना है। सिंस 5 जनवरी, क्लियर हुआ, समझ आया इतना अच्छे से। तो हैव दे बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 5 जनवरी। इनको खुद से अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले क्या मैं आया, यानी आई के साथ क्या आता है, हैव, तो हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। अब क्या आएगा, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं भाई, 2 घंटे के लिए जा रहा हूं मैं, 2 घंटे के लिए मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, तो 2 घंटे के लिए, यानी ये सेंस अच्छा खासा बन रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, 4। तो हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आप इसको आवर्स बोलो तो भी सही है, आवर्स बोलो तो भी सही है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। क्या वह सुबह से कपड़े धो रही है, तो हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह यानी अकेला है तो हैज आएगा। हैज शी, क्योंकि फीमेल है तो मैंने शी लगाया। हैज शी बीन वॉशिंग, उसके बाद वॉशिंग आ जाएगा, क्योंकि वर्ब क्या है, वॉश, उसमें मैंने आईएनजी लगाया, तो हैज शी बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। अब आया सिंस, सॉरी क्या आया, सिंस, हैज शी बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, यस। सिंस मॉर्निंग, क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से, सुबह के साथ हमेशा सिंस आता है। इंटरोगेटिव सेकंड, तो इंटरोगेटिव सेकंड मतलब जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये शब्द आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करना है। पहला सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो। रूल चेक करिए, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे, इसके इंग्लिश आ जाएगी सबसे पहले। तुम 2 घंटे से क्यों, अब इसमें क्या आ जाएगा, क्यों है, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्यों के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, क्यों के लिए लगाते हैं हम लोग वाई, क्या लगाते हैं, वाई, तो मैंने वाई लगाया। उसके बाद हैज या हैव, अब हैज या हैव कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट चेक करिए, तुम है तो हैव आ जाएगा, वाई हैव, बाकी सेम रूल है जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट में था, बाकी सेम रहेगा। वाई हैव यू, वाई हैव नोट, क्या इसमें नोट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया है। नोट सिर्फ इस सेंटेंस में आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है, बाकी किसी में नहीं आया तो नॉट भी नहीं आएगा। तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, तो वाई हैव यू बीन, फिर आएगा प्लेइंग, वर्ब क्या है, प्ले है तो प्लेइंग आ जाएगा। वाई हैव यू बीन प्लेइंग, क्या आ जाएगा, 2 घंटे से, 2 घंटे यानी 4 आ जाएगा, 4 2 hours। वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 1 जनवरी से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं 1 जनवरी से क्यों आया, तो वाई लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1 जनवरी, क्योंकि जब कोई डेट आती है तो हम लोग उसके लिए सिंस ही लगाएंगे। इनको खुद से अटेम्प्ट करें आप लोग। वह सुबह से कैसे पढ़ रहा है, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करें, उसके बाद वीडियो देखें। वह सुबह से कैसे पढ़ रहा है, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ
उसके बाद क्वेश्चन वर्ड मैंने लगा दिया, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट देखो वह एक है तो हैज आ जाएगा। हाउ हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना हैज हैव के बाद, तो हाउ हैज ही बीन रीडिंग या स्टडिंग या रीडिंग कोई भी लगा दो, ही हाउ हैज ही बीन रीडिंग, कब से, सुबह से, हाउ हैज ही बीन रीडिंग सिंस, सुबह से के लिए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हाउ हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हाउ हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, हम 3 दिन से कहां रह रहे हैं, कहां के लिए आता है वेयर, तो वेयर हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें हम है, यानी एक से बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो हैव आएगा। वेयर हैव वी बीन, वेयर हैव वी बीन लिविंग, रहने के लिए आता है लिव, तो क्या हो जाएगा लिविंग, वेयर हैव वी बीन लिविंग, कब से, 3 दिन से, 3 दिन से यानी 4 आएगा, क्या आएगा, 3 days, वेयर हैव वी बीन लिविंग फॉर 3 days। वह 2 दिन से मुझे क्यों नहीं बुला रहा है, वह 2 दिन से मुझे क्यों नहीं, क्यों आया, तो क्यों के लिए आता है वाई हैज, क्यों, क्योंकि हैज क्यों आया भाई, क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर नंबर है, वह क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो हैज आएगा। वाई हैज ही, अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है। वाई हैज ही नॉट बीन कॉलिंग मी, नॉट बीन कॉलिंग, बुलाने को बोलते हैं कॉल, तो कॉलिंग मी, कब से, 2 दिन से, 2 दिन से, 4 2 days, why has he not been calling me for 2 days।